जय हिंद दोस्तों, मैं हूं श्री बाबू कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब एग्जाम का कम ही समय बचा हुआ है। 2 से 3 दिन में आपका परीक्षा अब शुरू होने वाला है। 14 तारीख से शुरू होने वाला है परीक्षा। आज 10 तारीख हो चुका है और हम आपके एग्जाम जो है, आपका एग्जाम किस तरह बेटर हो, लगातार हम प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए, इससे पहले हम 2 दिन पहले आपको त्रिकोणमिति का कुछ जो है सूत्र पढ़ाए थे। आज हम आपको त्रिकोणमिति का कुछ संख्यात्मक मान होता है, वो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और जो है उसको याद कर लीजिएगा। 2-3 नंबर तो वहां से पूछता ही है ना। तो देखिए जरा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है त्रिकोणमिति का संख्यात्मक मान सारणी, है ना। त्रिकोणमिति का संख्यात्मक मान सारणी, देखो इसमें होता तो 6 ही है। 6 गो होता है ना रे। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, फिर कॉसेक होता है, फिर सेक होता है, और फिर क्या होता है, कॉट होता है। 6 होता है। और इसी 6 का जो है हमको याद रखना होगा। साइन 0 से लेके 90 तक का मान याद रखना होगा, एग्जाम में पूछता है। तो देखो, अगर 3 याद है ना तो 3 अपने आप याद हो जाता है। 3 अगर याद है, जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 का मान होता है कितना, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इतना मान अगर आपको याद है तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, है ना। अगर साइन का आपको पता है कि साइन 0 का मान कितना होता है, तो आप कॉसेक 0 का भी मान पता कर सकते हैं। तो देखिए, साइन 0 डिग्री का मान हमको पता है कि 0 होता है, तो हम निकाल रहे हैं किसका, कॉसेक 0 का। तो देखिए कॉसेक 0 डिग्री का, तो आपको बता दे, देखिए साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट याद कर लीजिएगा, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो जो है साइन 0 का मान अगर 0 होगा तो कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। देखिएगा, अगर एक का अगर 0 रहेगा तो दूसरा का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। साइन अगर 0 का मान 0 है तो उसी का ऑपोजिट कॉसेक होता है, और कॉसेक 0 का मान निकलेगा तो अपरिभाषित होता है। इसका सिंबल ये होता है। इस तरह देखिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपको निकालना है किसका, कॉसेक 30 डिग्री का। कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का निकालना है, तो इसी को आप उल्टा कर दीजिएगा। जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉसेक 30 का हमसे पूछ लिया। तो हमको अगर याद है कि साइन 30 का 1/2, तो जरा देखिए साइन 30 का इधर रफ करके देख लीजिए। साइन 30 का मान जब 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का अगर पूछे ना, कॉसेक 30 डिग्री का मान पूछे, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, 2/1 हो जाएगा। 1 से जब 2 को भाग दीजिएगा ना, तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 जब होगा तो कॉसेक 30 डिग्री का मान निकल गया, कितना, 2 निकल गया। साइन 30 का अगर मान पता है कि 1/2 होता है, तो हम कॉसेक 30 का मान निकालना है, तो 1/2 को ही उल्टा कर देंगे, 2/1 हो जाएगा। और 1 से जब 2 को भाग दोगे ना, तो 2 बार में ना कटेगा, तो कॉसेक 30 का मान निकल गया, कितना, 2 हो गया। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 का मान हमको पता है कि कितना है, साइन 45 का मान है 1/√2 है। हमको निकालना है कॉसेक 45 का, तो कॉसेक 45 का निकालना है, तो पहले जो याद है सो आप लिख लीजिए। तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 45 का। हमको निकालना है किसका, कॉसेक का, कॉसेक 45 डिग्री का। तो इसी को उल्टा कर दीजिए, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे। 1 से जब √2 को भाग कीजिएगा ना, तो कितना होगा, √2 होगा। होगा कि ना होगा। तो अगर साइन 45 का मान पता है, तो हमको कॉसेक 45 का मान भी पता हो जाएगा। कॉसेक 45, COACC, कॉसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा कितना, √2 हो जाएगा। अब देखिए साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान हमको पता है कि कितना होता है, √3/2 होता है। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 का हमको निकालना है। तो कॉसेक 60 का, तो देखिए लिख लेते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। तो हमको निकालना है कॉसेक 60 डिग्री का।
तो क्या कहे हैं कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, इसी को उल्टा कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला आएगा, यानी कॉसेक 60 का मान हो जाएगा 2 बट्टा कितना, √3 हो जाएगा। अब देखिए साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का मान हमको पता है कि कितना होता है, 1 होता है ना। तो कॉसेक 90 का हमको निकालना है, तो द्वारा देखिए रे साइन 90 डिग्री का मान हमको पता है कि कितना होता है, 1 होता है। और इसको हमको निकालना है किसका, कॉसेक 90 डिग्री का, कॉसेक 90 डिग्री का निकालना है। तो 1 को कितना उल्टा कीजिएगा ना, 1/1 कीजिएगा, फिर भाग लग के कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो कॉसेक 90 का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह देखिए अगर साइन का मान हमको याद था, साइन 0 से 90 डिग्री तक का मान हमको याद था, तो हम आराम से कॉसेक का मान निकाल लिए, है ना, कि साइन 0 का मान 0 होता है, तो कॉसेक 0 साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का हम निकाले हैं, तो उसी 1/2 को उल्टा कर दिए, 2/1 हो गया, और 1 से जब 2 को भाग दिए तो कितना हो गया, 2 हो गया। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है ना, और उसी को हमको निकालना था कॉसेक 45 का, तो इसी को उल्टा कर दिए, √2 को ऊपर कर दिए और 1 को नीचे कर दिए, और 1 से √2 को जब भाग दिए तो कितना हो गया, √2 हो गया। कॉसेक 45 का मान निकल गया √2। साइन 60 डिग्री का मान हमको पता था कि √3/2 होता है, और कॉसेक 60 का हमको निकालना था, तो इसी को उल्टा कर देंगे, साइन 60 यानी कॉसेक 60, कॉसेक 60 को तो इसी को उल्टा कर दो, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। इसी तरह अगर साइन 90 डिग्री का मान हमको पता है कि कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कॉसेक 90 का अगर हमसे पूछ ले तो 1 को ही उलट दीजिएगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। 1 को कितना उल्टा पुल्टा कीजिए, 1 से गुना कीजिए, 1 से भाग कीजिए, क्या होगा, 1 ही होगा। तो देखिए साइन से हम कॉसेक निकाल लिए, अब आपको हम बता रहे हैं कि कॉस से आप सेक का कैसे निकालिएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, ये याद रखिएगा कि कौन किसका अपोजिट होता है, तो साइन का होता है कॉसेक, साइन का कॉसेक होता है, और कॉस का होता है कॉसेक। तो देखिए कॉस का होता है सेक होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान हमको पता है कि कितना होता है, 1 होता है ना, तो सेक 0 का मान हमको पता करना है, सेक 0 का। तो देखिए कहे हैं अभी कि 1 को कितनों उल्टा पुल्टा कीजिएगा, गुना कीजिए, भाग कीजिए, 1 के होगा, तो सेक 0 का मान भी कितना हो जाएगा, 1। अगर हमको कॉस 0 डिग्री का मान पता है कि 1 होता है, तो कोई सेक 0 का पूछ देवे तो इसको भी आप 1 से 1/1 कीजिए, फिर भी क्या होगा, 1 के होगा ना। तो सेक 0 का मान हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। आपसे पूछ दे कोई सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान तो कुछ ही नहीं करना है, आप जानते हैं कि कॉस का ही उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक 30 डिग्री का कोई पूछे तो इसी को उल्टा कर दीजिए, 2 बटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा कितना, सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, ये निकल गया। अब देखिए कॉस 45 का मान हमको पता है कि कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का मान पता है कि 1/√2 होता है। तो हमसे कोई सेक 45 पूछ देवे, सेक 45, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। 1 से जब √2 को भाग कीजिएगा ना तो कितना होगा, √2 हो जाएगा। तो देखिए सेक 45 का मान निकल गया कितना, √2 हो जाएगा। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2 होता है। तो हमको कोई पूछ दे कि सेक 60 डिग्री का मान बताइए, तो कॉस का उल्टा हम सेक जानते हैं, और देखिए कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, और सेक हमसे 60 डिग्री पूछा गया, तो इसी 1/2 को उल्टा कर दीजिए, 2 बटा क्या हो जाएगा, 1, 1 से जब 2 को भाग दीजिएगा ना तो कितना होगा, 2 होगा, यानी सेक 60 का मान निकल गया कितना, 2 निकल गया। अब जरा देखिए कॉस 90 का मान हमको पता करना है, कॉस 90 है तो कॉस 90 का मान तो 0 होता है, तो हमको निकालना है सेक 90 डिग्री। तो जरा देखिए आपको बताए हैं
कि अगर एक का अगर 0 रहे तो दूसरा अपरिभाषित होगा। cos 90 डिग्री का मान अगर 0 है तो sec 90 डिग्री का मान हमसे कोई पूछे ना तो बताइएगा क्या, अपरिभाषित। और अपरिभाषित का सिंबल ये होता है, ठीक है। अगर एक का 0 है तो दूसरा अपरिभाषित होगा, अगर एक अपरिभाषित है तो दूसरा का 0 होगा। तो इस तरह आप जो है cos से sec को निकाल सकते हैं। अब देखिए cos से sec तो निकाल लिए, अब हम आपको बता रहे हैं tan का उल्टा होता है क्या, tan का अपोजिट होता है cot 0 डिग्री का मान। अब जरा देखिए tan 0 का मान हमको पता है कि कितना होता है, 0 होता है। तो tan 0 का मान 0 होता है, तभी आपको हम बताएं कि cot 0 का मान। तो देखिए tan 0 डिग्री बराबर 0 है तो cot 0 डिग्री, यानी अगर एक का मान 0 है तो दूसरा का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित का सिंबल ये होता है, तो यहाँ लिख दीजिए अपरिभाषित, है ना। cot 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान हमको पता है कि क्या होता है, 1/√3 होता है। हमसे कोई cot 30 डिग्री पूछ देवे तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, तो कोई cot 30 डिग्री पूछे तो इसी को उल्टा कर दीजिए, √3/1, 1 से √3 को भाग कीजिएगा ना तो कितना होगा, √3 होगा। तो यानी cot 30 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए tan 45 का मान, tan 45 का मान हमको पता है कि कितना होता है, 1 होता है। और कोई cot 45 पूछे तो tan 45 का जब 1 होता है, tan 45 का 1 होता है तो cot 45, अभी आपको हम बताए हैं कि 1 को कितनों उल्टा कीजिएगा ना तो 1 के रहेगा, गुना कीजिए भाग कीजिए क्या होगा, 1 के होगा। तो cot 45 का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान, tan 60 का मान हमको पता है कि √3 होता है, हमको निकालना है किसका, cot 60 डिग्री का। तो cot 60 डिग्री का तो जरा देखिए यहाँ से हम निकालेंगे, tan 60 डिग्री बराबर √3, तो cot 60। तब हम बताए हैं क्या कि इसी को उल्टा कर देंगे, 1 बटा क्या कर देंगे, √3। √3 अगर अकेले है तो इसके बटा में तो 1 ही है, इसी को उल्टा कीजिएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी 1/√3 हो जाएगा किसका मान, cot 60 डिग्री का। अब देखिए अब tan 90 डिग्री का मान हमको पता है कि क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो क्या बताए हैं, अगर cot 90 डिग्री का मान निकालना हो तो देखिए बताए हैं कि अगर एक का अगर 0 हो तो दूसरा अपरिभाषित होता है ना। दूसरा अगर अपरिभाषित हो, ये अगर अपरिभाषित है तो इसका अगर हम अपोजिट में निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, है ना। जरा देखिए tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है और कोई हमसे cot 90 डिग्री का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको जो है इस तरह का ये 3 गो बनाने के लिए आपको ऊपर वाला ये 3 गो याद रहना बड़ा जरूरी है। अगर ऊपर वाला 3 गो याद ना रहेगा ना तब आपको ये निकालने में दिक्कत होगा, है ना। वैसे तो याद कर लीजिएगा, जैसे देखिए sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। साइन और cos में तो कोई झंझटे नहीं है कि साइन और cos का मान एक ही होता है। अगर sin 45 का मान हमको याद है 1/√2 तो cos 45 का मान 1/√2, है ना। और जो है tan 45 का मान 1 होता है। इसमें 45 वाला में तो कोई झंझटे नहीं है। इस तरह जो है आप ऊपर का तीनों याद कर लीजिएगा, साइन cos और tan का मान याद कर लीजिएगा। उससे जो है आप cosec sec और cot का मान निकाल लीजिएगा। समझ गए ना, अच्छा तरह से समझ लीजिएगा। इसको जो है 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, है ना। और जो है वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। अब जो है जी जान फूकिए दीजिए, 2 दिन बचा हुआ है, 3 दिन, 2 से 3 दिन में आप जो है हर क्वेश्चन को जितना जो है रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम में आप अच्छा कर जाइएगा। धन्यवाद।